जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इसके पहले के क्लास में हम लोग देखें, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का पहला क्लास हम लोगों ने देखा था और उस पहले क्लास में हम लोग 1912 ईस्वी से लेकर 1939 ईस्वी तक के सभी घटनाओं को हम लोगों ने देखा था, जिसमें सबसे पहले जो घटना होती है 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद वही जो है सो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है सो 1915 में उसका नाम परिवर्तित हो जाता है छोटा नागपुर उन्नति समाज में। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में, उसके बाद 1930 में किसान सभा बनती है और 1933 में कैथोलिक सभा बनती है। बाद में यही सभा जो है सो यानी कि छोटा नागपुर उन्नति समाज, कैथोलिक सभा और किसान सभा के अलावा मुंडा सभा और हो मारंग माल्टो सभा जो है, यानी 5 सभाएं रांची में मिलकर जो है सो एक बड़ी संस्था में मर्ज हो जाते हैं और उस संस्था का नाम होता है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938, जिसका नाम परिवर्तित होकर 1939 में हो जाता है आदिवासी महासभा या आदिवासी आप सभा भी कह सकते हैं। यानी हम लोगों ने 1912 से 1938 तक की 1939 तक की घटनाओं को देखा। जिन स्टूडेंट ने उस क्लास को नहीं देखा है, मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है क्लास 1 के रूप में झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में, आप उसे वहां से देख सकते हैं और बढ़िया से समझ सकते हैं। आज हम लोग इसी चरण को आगे बढ़ाते हुए इसके दूसरे क्लास को देखते हैं और दूसरे क्लास में हम लोग समझते हैं कि आखिर 1939 में जब ये आदिवासी सभा बनी तो उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं जो है छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत को अलग करने के क्रम में घटित होती है, उन सबको बारी बारी से क्रमवार जो है सो हम लोग देखेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर आप JSSC की तैयारी कर रहे हो या JPSC की भी तैयारी कर रहे हो तो भी जो है सो इतना सूक्ष्म अध्ययन आपको जो है सो करना है, जिसके चलते हर एक चैप्टर जो है सो हर एक चीज़ आपका क्लियर होते जाए बढ़िया से। तो अगर झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन पढ़ रहे हैं तो एक एक घटना को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। भले 2-4 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन अगर आप इसको बढ़िया से देख लेते तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है सो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं और उसे आगामी एग्ज़ाम में आप प्रयोग कर सकते हैं ताकि नंबर आपके ठीक ठाक आ जाए। दोस्तों तो चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इसका क्लास दूसरा हम लोग करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं 1938-39 से। 38 में जो है सो हमारा संथाल परगना छोटा नागपुर संथाल परगना सभा बना और 39 में नाम परिवर्तित हो गया। इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। देखिए बोर्ड पर मैंने जो है सो उसके बाद की सारी घटनाओं को लिख दिया है क्रमवार और हम लोग एक एक घटना को देखते चलते हैं कि भाई हमारे जो झारखंड आंदोलन जो है सो झारखंड को अलग करने के क्रम में कितना पापड़ बेलना पड़ा या कितना जो है सो घटनाओं को घटित किया गया, उन सब को बढ़िया से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1938 में जो है सो जब रांची में जो है सो वहाँ 5 सभा मिल के छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा बनी। हम लोग को पता है कि उसके जो अध्यक्ष थे वो थे थियोडोर सुरीन, उपाध्यक्ष बंदीराव उरांव और उसके सचिव जो है सो पॉल दयाल को बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ से हमने कहा था कि यहाँ से जो है सो आपके जयपाल सिंह जो है, जो कि एक मुख्य नेतृत्वकर्ता हमारे झारखंड आंदोलन में थे, उनका जो है सो पदार्पण होता है और वो जो है सो दिसंबर 1938 में, देख सकते हैं आप बोर्ड में, दिसंबर 1938 में जयपाल सिंह, जो कि मूलतः छोटा नागपुर क्षेत्र से थे, वो पटना जाने के क्रम में, हालांकि उस टाइम जो है सो जयपाल सिंह बीकानेर रियासत के राजस्व मंत्री थे। बीकानेर रियासत के राजस्व मंत्री, मैं यहाँ पर हेडलाइन कर देता हूँ, बीकानेर रियासत के राजस्व मंत्री थे। पटना जा रहे थे। पटना जाने के क्रम में जो है सो वही छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी जो सभा है उसके हमारे अध्यक्ष थियोडोर सुरीन, अभी 38 की बात हो रही है दोस्तों, अभी नाम परिवर्तित नहीं हुआ है, तो उसमें जो है सो अध्यक्ष थियोडोर सुरीन,
बंदीराम उरांव, पॉल दयाल, इग्नेस बेक कैथोलिक सभा के, और ठेबले उरांव आपके किसान सभा के, जो सम्मिलित रूप से जो है, तो सारे नेताओं ने, मुख्य नेताओं ने जो है सो जयपाल सिंह को जो है सो यहाँ पर, जब वे रांची में रुके, जा रहे थे कहाँ, पटना, बीच में रांची में रुके, और रांची में जब रुके तो उन्होंने जयपाल सिंह से आग्रह किया कि हमारी जो वार्षिक अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कीजिए। ठीक है, वार्षिक अधिवेशन जो है सो इन लोगों का अगले साल होना था, क्योंकि ये दिसंबर 1938 की बात हो रही है। डेट पर हम लोग को खासकर ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि डेट वाइज क्रमवार मैं बताने वाला हूँ। पूरा 38, 39, 40, 41 तक आज हम लोग जाने वाले हैं, और एक एक पॉइंट्स को बढ़िया देखेंगे। दिसंबर 1938 में वो पटना जा रहे हैं, रांची में रुके। यहाँ के नेताओं ने जो है सो उनको बोला कि हमारे वार्षिक अधिवेशन में भाग लीजिए और उसकी अध्यक्षता कीजिए, और उनके इस आग्रह को जयपाल सिंह ने स्वीकार भी कर लिया। ठीक, अब जो है सो ये जो है सो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की जो वार्षिक बैठक होती है, दूसरी वार्षिक बैठक, क्योंकि एक वार्षिक बैठक आपके तो 38 में होगी, तो दूसरी वार्षिक बैठक जो है सो वो होता है 20 से 21 जनवरी 1939 को। जनवरी में 20 से 21 जनवरी 1939 को होता है। ठीक, अब 20 से 21 जनवरी 1939 को होता है, कहाँ होता है, रांची में होता है, हरमू नदी के किनारे होता है, और सभा भवन के मैदान में, सभा भवन है उसके बड़े से मैदान में जो है सो ये हरमू नदी के किनारे, वहाँ पर एक ऐतिहासिक जो है सो यहाँ पर सभा होती है। अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जयपाल सिंह जी होते हैं, ये अध्यक्ष होते हैं, और इनका भव्य स्वागत किया जाता है। पूरा सारे जो है सो आपके छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया, और उसके स्वागत समिति के जो अध्यक्ष है उसका नाम है सैमुअल पूर्ति। नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, अध्यक्षता कर रहे हैं जयपाल सिंह, और स्वागत समिति के जो अध्यक्ष है वो है सैमुअल पूर्ति। कहाँ हो रहा है, रांची में, हरमू नदी के किनारे, इस सभा भवन के बड़े से मैदान में हो रहा है। वहाँ पर कब हो रहा है, 20 से 21 जनवरी 1939 को, 2 दिन का प्रोग्राम है। ठीक, चलिए अब प्रोग्राम जब चालू होता है तो उसी समय जो है सो जयपाल सिंह जी को मारांगोम के यानी बड़े गुरुजी की उपाधि दी जाती है। मारांगोम के अर्थात बड़े गुरुजी की उपाधि दी जाती है, और हम लोग को पता है कि ये क्वेश्चन जो है सो प्रश्न हमारे कई एग्ज़ाम में आ चुका है कि मारांगोम के किसका उपनाम है, तो जयपाल सिंह का उपनाम है, इसमें उपाधि उनको दी जाती है। मांग क्या रखी जाती है, ठीक है, मांग क्या है, और इसके बाद आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि 38 में उनको इनवाइट किया गया, दिसंबर 38 में, और दूसरे जब अधिवेशन 20 से 21 जनवरी में हो रहा है तो उसमें जो है सो यहाँ पर वो अध्यक्षता कर रहे हैं, और यहीं पर जो है सो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदल जाता है आदिवासी महासभा। यानी इसके बाद जब भी हम इस सभा का नाम लेंगे तो आदिवासी महासभा के रूप में लेंगे, क्योंकि उसका नाम परिवर्तित हो गया। ठीक उसी तरह जैसे कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित होकर छोटा नागपुर उन्नति समाज हो गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर मांग के हो गए, पहली बार जो है सो इस सभा ने जो है सो यानी छोटा नागपुर संथाल परगना, शॉर्ट में मैंने लिखा CSP छोटा नागपुर संथाल परगना के अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। यानी इस सभा में पहली बार जो है सो छोटा नागपुर संथाल परगना को बिहार प्रांत से अलग प्रांत बनाने की मांग की गई, उसका दर्जा दिए जाने की मांग की गई। और दूसरा दिन जब सभा हुआ, ये बात है 20 तारीख को, और 21 जनवरी को जब दूसरे दिन सभा हुई तो जयपाल सिंह जी ने बिहार से छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के अलगाव का प्रस्ताव पेश किया। एक प्रस्ताव पेश किया गया कि हमारा जो छोटा नागपुर संथाल परगना है इसको अलग कर दिया जाए। तो अलग करने का एक प्रस्ताव उस सभा में पेश किया जयपाल सिंह जी ने। उस प्रस्ताव में क्या लिखा हुआ था, पूरा मैं पढ़ के बता देता हूँ। उस प्रस्ताव में क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि चूंकि छोटा नागपुर एवं संथाल परगना में, छोटा नागपुर और संथाल परगना में आदिवासियों का निवास है और यह क्षेत्र तात्विक बिहार से भिन्न है, यानी जो मुख्य बिहार है
उससे बिल्कुल अलग है हमारा छोटा नागपुर और संथाल परगना। ठीक है, अतः आदिवासियों की स्वजातीय, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक उन्नति के लिए, मतलब कुल मिला के आदिवासियों की उन्नति के लिए हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, उसके लिए यह आवश्यक है कि इसे एक अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए। कौन प्रस्ताव पेश कर रहे हैं? जयपाल सिंह उस सभा में। ठीक है, दर्जा दिया जाए। सम्राट की सरकार से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन है ना, वही भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 46, याद रखना है, धारा 46 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 46 के तहत तुरंत एक अलग गवर्नर के प्रांत का निर्माण करने के उपाय किए जाए। कुल मिला के दोस्तों इसका संक्षिप्त विस्तार यही है कि जयपाल सिंह जी ने वहाँ पर उस सभा में कहा कि हमारा छोटा नागपुर और संथाल परगना एक ऐसा क्षेत्र है जो मुख्य बिहार से बिल्कुल हटके है। यहाँ के आदिवासियों के अगर समग्र विकास करना है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो इसे एक अलग प्रांत का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है। इसलिए सम्राट से एक विनम्रता पूर्वक मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि इसे जो है सो अलग प्रांत का दर्जा दे दिया जाए। ये प्रस्ताव उन्होंने यहाँ पर पेश किया। ठीक, अब यहाँ पर जान रहे हैं कि इस सभा जो है यहाँ पर पूरा जो है सो आदिवासी, ये छोटा नागपुर संथाल परगना चूँकि बहुत सारे जो है सो संस्थाओं से मिल के बना था, जिसमें छोटा नागपुर उन्नति समाज के लोग भी थे, उसके अलावा कैथोलिक सभा के, किसान सभा के थे, हो मरंग मल्टो वाले मुंडा सभा के बहुत सारे लोगों थे। तो सबके विचार में जो प्रस्ताव पेश किया तो सब ने जो है सो सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का जो है सो इस प्रस्ताव को स्वीकारा। और यह प्रस्ताव जो है सो जब पेश किया गया तो इस प्रस्ताव को जो है सो स्वीकृति किसने दिया, अनुमोदन किसने किया? ठीक है, तो जमशेदपुर के एन रक्षित जी ने किया था। जमशेदपुर के एन रक्षित जी ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। ठीक, अब अनुमोदन कर दिया, सर्वसम्मति से पारित हो गया। और साथ ही साथ उसी दिन, ठीक उसी दिन जब सभा हो रही है, उसी समय एक पृथक्करण संघ यानी सेपरेशन लीग बनाया गया। सेपरेशन लीग का मतलब कि चूँकि हमारा छोटा नागपुर संथाल परगना अब मान लीजिए कि अलग हो जाएगा या होगा, तो उसके लिए जितने सुझाव देने हैं कि उपाय किए जाए, कि कुछ अच्छा सुझाव हम लोग को मिले ताकि हम इस दिशा में बढ़ सकें और हम लोग जो है सो इसको अलग कर सके अपने छोटा नागपुर संथाल परगना को। तो उसके लिए एक अलग संघ बनाया गया, पृथक्करण संघ, सेपरेशन लीग, और उसका अध्यक्ष जो है वो देवकी नंदन सिंह को बनाया गया। ठीक है, और इनको कहा गया कि आप अलग अलग तरह के अपने सुझाव दीजिए, उपाय दीजिए, ताकि हम लोग जो है सो इस दिशा में बढ़ सके, ताकि हमारा छोटा नागपुर संथाल परगना अलग प्रांत बन सके। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए, बहुत सारी बातें समझने को होगी। एक लाइन में समझिए, 28 दिसंबर 1938 को जब वो पटना जाने के क्रम में जयपाल सिंह जाते हैं, उनको अनुरोध किया गया कि आप हमारे वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता कीजिए। वो स्वीकार कर लेते हैं, अध्यक्ष होता है। यहाँ पर जो है सो सभा होती है 20 से 21 जनवरी को, और 20 से 21 जनवरी को जब होती है तो उसके अध्यक्ष जयपाल सिंह होते हैं। स्वागत समिति जो है सो उसके अध्यक्ष होते हैं सैमुअल पूर्ति, नाम याद रखिएगा, सैमुअल पूर्ति होते हैं। और इसी सभा में उनको मरंग गोमके यानी बड़े गुरुजी का जो है सो उपाधि दिया जाता है। उसके अलावा जो है सो पहली बार जो है सो छोटा नागपुर संथाल परगना जो है सो प्रांत के मांग यहाँ पर उठती है। और अगले दिन जो है सो जयपाल सिंह एक प्रस्ताव पेश करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि चूंकि ये हमारा प्रांत जो है सो बिहार प्रांत से बिल्कुल अलग है, इसलिए आदिवासियों के समग्र हित के लिए इसको अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए। ठीक है, उसका अनुमोदन जो है सो जमशेदपुर के एन रक्षित जी करते हैं। और बाद में उसी दिन जो है सो एक पृथक्करण संघ, सेपरेशन लीग बनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष देवकी नंदन सिंह होते हैं। ये घटना घट रही है 20 से 21 जनवरी। ठीक है, ध्यान रखना है, इसलिए बोले डेट को ध्यान रखना है। उसके बाद ठीक है, अब ये सारी बातें जो यहाँ प्रस्ताव पेश किया, इसको कहाँ पर विचार विमर्श होना है? असल में प्रांत को अलग कौन करेगा? जो बिहार मंत्रिमंडल है,
वही अलग करेगा बिहार विधानसभा। तो वहाँ पर इस प्रस्ताव के लिए जो है सो एक विचार विमर्श किया जाता है और उस प्रस्ताव को पेश करते हैं बिहार विधानसभा में राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा। कौन करते हैं? राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा जो है बिहार विधानसभा में इस प्रस्ताव को पेश करते हैं और उस पर पूरा विचार विमर्श किया जाता है। और कब किया जाता है? फरवरी 1939 में, जब यहाँ पर बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था। तो वहाँ पर जो है सो इस पर चर्चा होती है कि ऐसा ऐसा प्रस्ताव आया है, क्या करना चाहिए। पूरा विचार विमर्श होता है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है सो उस टाइम के जो तात्कालिक प्रधानमंत्री या फिर हम लोग अभी के हिसाब से बिहार के मुख्यमंत्री बोलेंगे, वो है हमारा श्री कृष्ण सिंह, कांग्रेस से। श्री कृष्ण जो है वो 8 फरवरी 1939 को, फरवरी में जो है सो वहाँ पर सत्र चल रहा है, 8 फरवरी 1939 को वो कहते हैं, दो टूक अंदाज में कहते हैं कि भाई ये जो छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत को अलग करने का जो मांग या प्रस्ताव आप लोग लाए हैं, इसको हम किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यानी उन्होंने जो है सो इस तरह से जो है सो हमारे आदिवासी महासभा की जो मांग है, अलग प्रांत बनाने की मांग जो है, उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि भाई किसी भी हालत में हम इससे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यानी एक तरह से यहाँ पर आदिवासी महासभा के जो प्रस्ताव है, इतनी बड़ा प्रस्ताव जो था, इसको अस्वीकार कर दिया जाता है और उन्हें एक तरह से जो है सो असफलता हाथ लगती है, यही कह सकते हैं। ये पहली घटना होगी हमारा, जब जयपाल सिंह की एंट्री होती है दूसरे वार्षिक अधिवेशन में जो प्रस्ताव, और जब वो जाता है तो वहाँ पर जो है सो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। अब अस्वीकार होगा तो निश्चित रूप से जो भी दल में नेता लोग हैं या जो भी लोग हैं, यह हमारे संथाल परगना आदिवासी क्षेत्र में जो है सो एक नाराज़गी हो गई, समझिए। यहीं से नाराज़गी शुरू होती है। नाराज़गी इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि आगे जाके ये नाराज़गी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब घटना के क्रम को देखेंगे तो और नाराज़गी कितनी ज़्यादा बढ़ती है उसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ नाराज़गी हो गई। अब आगे देखिए आगे घटना क्या होती है। हमने अभी तक का घटनाक्रम देखा, दिसंबर 1938 से लेकर 18 फरवरी 1939, जब श्री कृष्ण जी हमारे इस प्रस्ताव को बोलते हैं कि भाई ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फरवरी तक। अब आगे एक और बहुत बड़ी घटना घट जाती है। अगली घटना की तरफ हम लोग चलते हैं। घटना क्या है कि 1939 की बात ही हो रही है, फरवरी तक हम लोग पहुँचे हैं, अप्रैल में जाते हैं, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में जाते हैं। 25 अप्रैल 1939, ये जो अप्रैल का महीना होता है बहुत ख़तरनाक होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड और भी अप्रैल वाला जो है ना, तो वैसे अप्रैल में एक घटना यहाँ पर घटती है। यहाँ पर इस अप्रैल में जो है सो यहाँ पर क्या होता है कि एक क्षेत्र है गांगपुर क्षेत्र, जो है सो गांगपुर क्षेत्र, जो कि अब जो उड़ीसा जब अलग हुआ 1936 में, तो वो उसके तरफ चला गया। हालांकि जो है सो जब ये बिहार जो है सो उड़ीसा जब हमारे साथ में था, तो उस टाइम गांगपुर क्षेत्र जो है सो वो एक छोटा नागपुर का हिस्सा था यहाँ पर, ठीक है। गांगपुर क्षेत्र ये देखिए यहाँ पर, ये जो है सो उड़ीसा का जो है सो हिस्सा मतलब बन गया था, लेकिन इससे पहले हमारे छोटा नागपुर का हिस्सा था। तो यहाँ विरोध चलते रहता था कि भाई इस क्षेत्र को जो है सो हमेशा बराबर विरोध कि हमारा हिस्सा था उधर चला गया, ये सब वगैरह सब चलते रहता था। यहाँ पर नया भू बंदोबस्ती कानून लागू किया गया, ठीक है, नया भू बंदोबस्ती कानून और मालगुजारी बढ़ाया गया, ठीक है। लोगों पर एक नया भू बंदोबस्ती कानून लाया गया और मालगुजारी बढ़ाया गया। इसी के विरोध में जो है सो एक जगह है, उसका नाम है सिमको। इस जगह को याद रख लीजिए दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन में आता है सिमको। सिमको एक जगह होती है, वहाँ पर आदिवासियों की एक विशाल सभा जो है सो होती है, और इस विशाल सभा को जो है सो जो लीड कर रहे होते हैं उसका नाम है निर्मल मुंडा। कौन है? निर्मल मुंडा। समझ लीजिए कि एक बड़ा सा जो है सो विशाल सभा है, निर्मल मुंडा जो है सो उसका जो है सो नेतृत्व कर रहे हैं, और विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। किस लिए हो रहा है? नए भू बंदोबस्त कानून के लिए, और दूसरा जो है सो मालगुजारी बढ़ाए जाने के विरोध में हो रहा है, ठीक। इसी समय पुलिस द्वारा फायरिंग की जाती है, इसी सभा में फायरिंग की जाती है, और 65 आदिवासी जो है सो निर्दोष आदिवासी मारे जाते हैं। कितने? 65
निर्दोष आदिवासी मारे जाते हैं। और ये बहुत बड़ी घटना थी। 65 आदिवासियों का इस घटना में मर जाना पुलिस द्वारा जो है सो गोली चलाए जाने पर, तो ये एक बहुत बड़ा घटना थी। ठीक है, अब इस घटना के बाद जो है जो प्रतिक्रिया हुई छोटा नागपुर क्षेत्र में वो ज़बरदस्त थी। इतनी बड़ी घटना 65 आदिवासी, और इसे जो है सो आदिवासी महासभा ने सिमको हत्याकांड का नाम दिया। भाई ये सिमको हत्याकांड है, इतनी बड़ी जो है सो पुलिस फायरिंग, 65 आदिवासियों का मर जाना। अब इसके परिणाम देखिए दोस्तों कि जब ये हत्याकांड हुआ उसके बाद आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है सो क्या हुआ होगा। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में ये हुआ कि सारे आदिवासियों में जो है सो एकता हो गई। सारे आदिवासी जो है सो इस हत्याकांड के बाद जो है सो एकता हुई, और इसका राजनीतिक परिणाम इतना ज़बरदस्त था कि क्या कहने। इससे जो है सो कांग्रेस को जो है सो कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। ये बहुत बड़ी घटना थी, और इस दिन की घटना को जो है सो आदिवासी महासभा ने बोला हर शहीद दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। हर वर्ष हम लोग इस दिन को, किस दिन घटना घटी थी, 25 अप्रैल 1939 को घटना घटी। इस 25 अप्रैल को जो है सो शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा आदिवासी महासभा ने कही, और इसे सिमको हत्याकांड का दर्जा दिया गया। ठीक है, दर्जा नहीं बोलेंगे, कि सिमको हत्याकांड की संज्ञा दी गई। ठीक है, उसके बाद ये कि छोटा नागपुर में व्यापक प्रतिरोध हुआ। जगह जगह पर जो है सो प्रदर्शन हो रहे हैं और जगह जगह पर सभाएं हो रही है इस हत्याकांड के विरोध में, और सारे आदिवासी जो है सो एक हो गए, एकजुटता का परिचय। यानी कि इस हत्याकांड ने आदिवासियों को एक होने पर जो है सो एक होने का मौका दिया, एक हो गए वे लोग। उसके बाद क्या होता है, ये घटना घट रही है अप्रैल में, और मई में चुनाव होते हैं, जिला बोर्ड का चुनाव। जिला बोर्ड जो है सो वहाँ पर चुनाव होने हैं मई 1939 में। तो आप समझ सकते हैं कि जब मई 1939 में अप्रैल में घटना घट रही है, 65 आदिवासी, निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं, पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में रोष है, गुस्सा है भरा हुआ, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सभाएं हो रही है। इसी बीच में 2 महीने बाद जो आपका 39 में जो है मई 1939 में जब यहाँ पर आपका जिला बोर्ड का चुनाव होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। 2 क्षेत्र की हम लोग चर्चा करेंगे, रांची और सिंहभूम में। रांची में जो है सो अपने 25 उम्मीदवार को खड़ा करते हैं आदिवासी महासभा, जिसमें 16 विजयी होते हैं। 25 में 16 का विजय होना बड़ी बात थी। उसी तरह से सिंहभूम क्षेत्र में 25 में से 22 जो है सो विजयी होते हैं। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस की कितनी करारी हार हुई है। रांची में 25 में 16 जीत रहे हैं, और सिंहभूम में जो है सो 25 में से 22 जीत रहे हैं। तो इस क्षेत्र में जो है सो मतलब एक बहुत बड़ा विजय जो था आदिवासी महासभा के लिए छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो है सो ये बहुत बड़ी विजय थी। कारण था उसका, तात्कालिक कारण हम लोग कह सकते हैं सिमको हत्याकांड। ये हत्याकांड हुआ जिसके चलते आदिवासी एक हो गए, और वे लोग जो है सो कैंडिडेट सुन के जीते। ठीक है, ये एक दूसरी बड़ी घटना। पहली घटना में देखा है कि प्रस्ताव पेश किया गया था, बिहार विधानमंडल ने जो है सो उसे अस्वीकार कर दिया था। दूसरी ये बड़ी घटना हो गई, त्रासदी हो गई एक तरह से, बहुत सारी बड़ी घटना। आगे देखिए आगे घटना क्या होता है सो। फिर देखिए आप यहाँ पर कांग्रेस को लगा भाई कि झारखंड में जो है सो हमारी साख घट रही है, हमारा जो है सो वैल्यू वहाँ पर कम हो रहा है। तो उन्होंने जो है सो बोला कि आखिर क्या बात है कि आदिवासी हमसे नाराज़ है। हालांकि जान रहे हैं कि क्या बात है, वो अलग मांग कर रहे हैं, प्रांत की अलग मांग कर रहे हैं, उसी बीच में सिमको हत्याकांड हो जा रहा है। तो भाई कारण तो स्पष्ट है, ठीक है, सब जान रहे। लेकिन फिर भी जो है सो उनकी कांग्रेस की जो कार्यकारिणी बैठक होती है उसमें उन लोग बोला कि भाई जाके देखो वहाँ पर कि क्या हो रहा है झारखंड में, और झारखंड के आदिवासी क्यों नाराज़ है। तो वो उसका देखने का काम, ये सब जो है सो ठीक ठाक करने का काम सौंपा गया राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा गया। ठीक है, यहाँ पर झारखंड में कांग्रेस की घटती साख के कारण कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने आदिवासी असंतोष का पता लगाने का जिम्मा जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया कि जाइए भाई राजेंद्र प्रसाद जी, देखिए क्यों आदिवासी हम लोग से नाराज़ हैं। चुनाव में भी भयंकर जो है सो हम लोग की हार हुई है,
ठीक है। तो भाई पता लगाइए कि क्यों है, आते हैं वहाँ पर। और राजेंद्र प्रसाद जी किससे कांटेक्ट करेंगे भाई, बड़े नेता है तो बड़े नेता से ही कांटेक्ट करेंगे। बड़े नेता कौन है, जयपाल सिंह जी है, तो उनसे संपर्क करते हैं और जयपाल सिंह से सुझाव मांगते हैं, ठोस सुझाव मांगते हैं कि भाई क्या कारण है, क्यों तुम लोग नाराज़ हो, बताओ, कुछ ऐसा हम दे देते हैं, है ना, कि तुम लोग खुश हो जाओगे। भाई दे दो ना भाई, हम तो छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत का मांग कर रहे, दे दो, हम लोग खुश हो जाएंगे, फिर तो हम लोग सब भाई भाई हैं। बात यहाँ है यही, तो वो उससे सुझाव मांगते हैं। सुझाव में जो है सो जयपाल सिंह जो है सो मांग रखते हैं, अपनी मांग जो है वो रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जयपाल सिंह अपना व्यक्तिगत मांग रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जयपाल सिंह जो है सो आदिवासी महासभा की अभिस्तुति पर, आदिवासी महासभा जो उन्होंने कहा कि आप ये मांग रखिए, उस मांगों में से कुछ एक मांग था, ठीक है, कि एक आदिवासी मंत्री बनाया जाए मंत्रिमंडल में, और साथ साथ में एक संसदीय सचिव की नियुक्ति भी की जाए। क्योंकि बार बार आप लोग हम लोग को इग्नोर कर रहे हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र के जो है सो आदिवासियों, चूँकि हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है और फिर भी हमारे कैंडिडेट्स जीतते हैं और मंत्रिमंडल में एक भी आदमी को आप लोग शामिल नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो आप एक आदिवासी मंत्री और एक संसदीय सचिव की नियुक्ति कीजिए, पहली मांग। दूसरी मांग, जनसंख्या के अनुपात में आदिवासियों का प्रशासन, जनसंख्या के अनुपात में आदिवासियों का प्रशासन। भाई जहाँ जिस तरह की जनसंख्या होगी, प्रशासन उसी ढंग से होना चाहिए ना। सबको जो है सो एक ही लाठी से हाँकिएगा, मतलब जनरल और आदिवासी में फ़र्क नहीं समझिएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर तो नाराज़गी बढ़ेगी ही। तो जनसंख्या के अनुपात में आप आदिवासियों को प्रशासन में आप उसका हक दीजिए, संसद और सेवाओं में स्थान भी दीजिए हम लोग को, जो हम लोग को स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, हम लोग कम हैं, उसी के अनुपात में दीजिए, लेकिन दीजिए तो, बार बार आप इग्नोर कर रहे हैं। तीसरा मांग कि रांची में एक डिग्री कॉलेज खोला जाए, एक डिग्री कॉलेज हमारा रांची में खोल दीजिए, ये तीसरी मांग थी, ठीक है। मांग पर देखिए, ध्यान दिए। और चौथा था, बोलता है कि विभिन्न समितियों और बोर्डों में आदिवासियों का मनोनयन, जितना भी आप समिति बनाते हैं या कोई बोर्ड बनाते हैं, तो आदिवासियों का भी उसमें मनोनयन कीजिए, उसको चुनिए वहाँ पर, और हमारे कैंडिडेट्स भी वहाँ होने चाहिए। गलत तो कोई मांग नहीं है भाई, सब ठीक ठाक मांग है कि हमारे क्षेत्र के भी लोग तो है, सो वहाँ पर शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो ये चार मांगे, और भी है मांग, और भी थी। तो यहाँ देखिए, आदिवासी मंत्री, संसदीय सचिव की नियुक्ति, पहला जनसंख्या के अनुपात में भाई हम लोग को जो है सो जगह दीजिए, प्रशासन में दीजिए, और साथ में सेवाओं में स्थान दीजिए। उसके अलावा रांची में एक डिग्री कॉलेज खोल दीजिए, और विभिन्न समितियों और बोर्डों में आदिवासियों का जो है सो आप स्थान दीजिए। ये सब मांग, इसके अलावा और भी मांग थे, ये सब मांग रखी गई। आपको क्या लगता है कि ये सब मांग मानी होंगी? ये सब सारी मांगों को लेकर ये है, देखिए मई में चुनाव हो रहे हैं, डेट हम बार बार बोल रहे हैं कि डेट पर ज़रूर ध्यान रखें। ये सब सारी बातों को लेकर वे लोग जुलाई में, ठीक है, जुलाई में चुनाव होते हैं, मई जून को छोड़ दिए, जुलाई में। सिमको हत्याकांड अप्रैल में, जब उधर जो हमारा बैठक हुआ था वो जनवरी में बैठक, वार्षिक अधिवेशन, सिमको हत्याकांड अप्रैल में, मई में जो है सो चुनाव हो रहे हैं। और ये बात जो हो रही है जुलाई में जो है सो एक इन सब मांगों को लेकर जयपाल सिंह की अध्यक्षता में, ठीक है, सारी मांगों को लेकर जयपाल सिंह की अध्यक्षता में वो लोग कहाँ जाते हैं, तो किसके पास जाएंगे? मुखिया के पास जाएंगे। मुखिया कौन है? बिहार प्रांत के मुखिया कौन है, या बिहार प्रांत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। उनके पास जाते हैं और अपनी मांगों को रखते हैं। 5 जुलाई 1939 को एक प्रतिनिधि मंडल जाता है, पूरा एक प्रतिनिधि मंडल जाता है और जाके मुलाकात करता है श्री कृष्ण जी को। जयपाल सिंह जी अपनी बातों को रखते हैं कि ये सब हमारी मांगे हैं, पूरी कर दीजिए। हम लोग काहे नाराज़ रहेंगे भाई, क्या जरूरी है, हम लोग साथ में हैं, एक साथ में एक ही प्रांत में हैं, नाराज़गी क्यों रहेगी, मांग लीजिए मान। श्री कृष्ण जी ने जयपाल सिंह की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान दिए नहीं किया। बताइए, दूसरा झटका, एक झटका वहाँ लगा था जब बिहार विधानसभा में जो है सो जब प्रस्ताव पर विचार विमर्श हो गया था, और वहाँ पर 8 फरवरी 1939 को श्री कृष्ण जी ने कह दिया था कि भाई आप ये प्रांत को अलग, हम इसकी मांग को स्वीकार नहीं कर सकते थे। वहाँ एक झटका, बीच में घटना घट गई, सिमको वाली, चुनाव हो गए, कांग्रेस की करारी हार,
और इसको जब यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए जो है सो राजेंद्र प्रसाद जी जयपाल सिंह से अपनी मांग को रखते हैं, मिलने के लिए जाते हैं श्री कृष्ण जी से, वो भी जो है सो उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, मतलब कोई इग्नोर करते तो ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है ना। बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, नाराज़गी और बढ़ गई आदिवासी महासभा, मतलब हम लेके आए इतना बड़ा प्रस्ताव और आप है सो ध्यान नहीं दे रहे हैं, नाराज़गी लाजमी था, नाराज़गी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हो गया, यहाँ तक की घटना हम लोग समझ दिए कि भाई हमारे किसी भी बात को बिहार मंत्रिमंडल या बिहार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं, अब हम लोग को दूसरा ही करना पड़ेगा। यहाँ से घटना थोड़ी सी अलग हो जाती है दोस्तों। यहाँ एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ से जो है सो कांग्रेस के प्रति जो आदिवासी महासभा का है वो जो है सो थोड़ा मोह भंग कहेंगे या फिर थोड़ी नाराज़गी हो गई, नाराज़गी हम लोग बोलेंगे। नाराज़गी इसलिए कि नाराज़गी अपने लोगों से कुछ देर के लिए होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ से जो आदिवासी महासभा का जो कार्य करने का ढंग है वो थोड़ा सा बदल गया था और ब्रिटिश की तरफ जो है सो हमारे ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के प्रति झुकाव और कांग्रेस के प्रति अलगाव की भावना यहाँ पर से लक्षित हो गई थी। क्यों? 1939 का वर्ष था, उस टाइम जो है सो आपका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और हम लोग को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है सो हम लोगों को ब्रिटिश ने बिना हमारी अनुमति के या कांग्रेस की अनुमति के हम लोग को युद्ध में धकेल दिया था। और जब युद्ध में धकेल दिया था तो उसी बीच में बिहार मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध जो है आरंभ होने के 31 अक्टूबर 1939 डेट चलते हैं, हम लोग अक्टूबर तक पहुंच रहे हैं क्योंकि जुलाई में प्रतिनिधिमंडल गया श्री कृष्ण जी के पास, अस्वीकार हो गया 1939 31 अक्टूबर को। यहाँ पर जो है सो बिहार कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। अब ये बताइए कि बिहार कांग्रेसी मंत्रिमंडल श्री कृष्ण जी का मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दिया, अब वो पावर में नहीं है, तो आदिवासी महासभा को खुशी होगी कि नाराज़गी होगी? नेचुरल बात है, ठीक है कि खुशी होगी, क्योंकि उन लोगों ने कभी जो है सो हमारी मांगों को स्वीकार किया ही नहीं या ध्यान दिया ही नहीं। तो आदिवासी महासभा ने खुशी का इजहार किया और उन्होंने जो है सो इसे मुक्ति दिवस बताया, एकदम मुक्ति मिल गया हम लोग, ठीक है। बातें नहीं मान रहे हमारा जब, है ना, मुक्ति तो वही है कि मुक्ति दिवस के रूप में इस दिन मनाया, ठीक है, और खुशी का इजहार किया। अब बात हो गई भाई कि खुशी का इजहार किए, मुक्ति दिवस मना लिए, ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर अब दो खेमे बट गए, आदिवासी महासभा एक तरफ और कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल है एक तरफ। कांग्रेस का मंत्रिमंडल वो केंद्र के कांग्रेस मंत्रिमंडल राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो गतिविधि होगी हमारे भारत स्तर पर वही जो है सो यहाँ पर होगी, ठीक है। श्री कृष्ण जी का कांग्रेसी मंत्रिमंडल जो वहाँ पर महात्मा गांधी के जो इति में चल रहा था, जो सत्याग्रह जो भी आंदोलन है उसके साथ चलेगा, लेकिन आदिवासी महासभा यहाँ पर जो है सो बिल्कुल उसके विरोध में काम कर रही थी और ब्रिटिश के पक्ष में काम करने लगी। इसी समय जो है सो आपका आदिवासी महासभा के जयपाल सिंह जी को है, उसने जो है सो खुलकर जो है सो ब्रिटेन को युद्ध में सपोर्ट किया, ठीक है। ब्रिटेन को वो चाहते थे कि अब हम लोग का काम जो है सो, है ना, इधर से हो जाएगा, उधर से नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, और सपोर्ट किया। और जयपाल सिंह जी को जो है सो रांची का चीफ ऑफ वार्डन और बाद में जो है सो ईस्टर्न कमांड सर्विसेज में जो है सो आपका सिविलियन सलाहकार, ठीक है, सिविलियन सलाहकार बनाया गया। पहले रांची का चीफ ऑफ वार्डन और बाद में जो है सो ईस्टर्न कमांड से जो है सो आपका सर्विसेज का सिविलियन सलाहकार बनाया गया। और जयपाल सिंह जी ने बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी रंगरूटों को ब्रिटिश सेना में भर्ती भी करवाया, ठीक। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब जैसा मैंने कहा, नाराज़गी है, कांग्रेस से नाराज़गी है, लेकिन उस टाइम भारत आज़ाद तो हमारा हुआ नहीं था, तो नाराज़गी कुछ देर के लिए रहती है। आगे जाके जब जयपाल सिंह को ऐसा लगा, बाद में तो इनकी सभा में जो है सो आदिवासी महासभा में मुस्लिम लीग ने भी एंट्री की थी और मुस्लिम लीग ने जो है सो बिल्कुल बिना शर्त के जो है सो इन लोगों को अपना सपोर्ट दिया था कि आप लोग ठीक कर रहे हो।
और आदिवासी मुसलमान जो है सो मिल के जो है सो कांग्रेस का विरोध करेंगे। ये सब शुरू में जयपाल सिंह जी ने ये जो है सो उनका समर्थन किया मुस्लिम लीग का, और उनके समर्थन से जो है सो बहुत सारे कोई प्रोग्राम किए वो सब। लेकिन बाद में जब जयपाल सिंह को ऐसा लगा कि भाई ये तो इनका मंसूबा बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब 1946 में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विरोध में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, जिसको अबुल कलाम आज़ाद जी ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में कहा काला दिवस के रूप में बताया, उसी दिन जयपाल सिंह को ऐसा लगा कि भाई हम तो गलत कर रहे हैं, ये कौन सी पार्टी के साथ मिलकर हम ये सब जो है सो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग का इरादा उस टाइम उसको समझ में आया कि मुस्लिम लीग तो ये पूर्वी मुस्लिम लीग यानी पश्चिम बंगाल की मुस्लिम लीग, वो तो हम लोग को अपने क्षेत्र में मिलाने का प्रोग्राम बना रही है, यानी पूर्वी पाकिस्तान में जो है सो मिलाने का काम कर रही है। उसी समय जो है सो मुस्लिम लीग से जयपाल सिंह जी का मोह भंग हुआ और साफ लफ्ज़ों ने जो है सो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान की मांग को ठुकराता हूँ, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, और भले जो है सो हम चाह रहे हैं कि हमारा छोटा नागपुर और संथाल परगना जो है सो प्रांत अलग हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है सो इस तरह का काम करें जिसमें हमारा का पूरा क्षेत्र जो है सो पूर्वी पाकिस्तान में मिल जाए। इसलिए हम जो है सो इसका विरोध करते हैं। वहाँ साफ लफ्ज़ों में कहा, और वहाँ मुस्लिम लीग से जयपाल सिंह जी का मोह भंग हो गया था। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि नाराज़गी थोड़ी देर के लिए होती है। अब यहाँ पर लक्ष्य था जयपाल सिंह जी का या फिर सभा का कि हम अपना प्रांत को अलग कराएं, तो थोड़ा देर के लिए ये जो है सो मिल जाते हैं उधर ब्रिटिश विरोधी कुछ काम में या फिर मुस्लिम लीग के साथ, लेकिन अंततः फिर अपने रास्ते पर आके और फिर जो है सो अपना जो है सो विरोध प्रांत को अलग करने का, झारखंड को अलग करने का काम चलते रहता है। इसलिए यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, ऐसा ना लगे कि वहाँ यहाँ पर जो है सो कुछ गलत है यहाँ पर। तो जयपाल सिंह जी यहाँ पर उसको रांची का चीफ ऑफ वार्डन और बाद में ईस्टर्न कमांड सर्विसेज का जो है सो सिविलियन सलाहकार बनाया गया। उन्होंने जो है सो बड़ी मात्रा में जो है सो आपका बड़ी मात्रा नहीं, बहुत सारे लोगों को, मात्रा हम लोगों को पानी नहीं हो जाता, बहुत सारे लोगों को जो है सो रंगरूटों को जो है सो सेना में भर्ती कराया। यानी उनका उद्देश्य था भाई किसी भी तरफ से हम लोग का ये प्रांत अलग हो जाए। कांग्रेस तो की ने अब तो इस्तीफा दे दी कांग्रेस मंत्रिमंडल, तो चलो इधर से काम बन जाए। ठीक है, ये घटना यहाँ पर घटती है। ये कब की है? अक्टूबर 1939, 31 अक्टूबर 1939 में ही हम लोग घूम रहे हैं। अब अंतिम आते हैं इसका लास्ट जो है दिसंबर 1939। दिसंबर 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी आते हैं जमशेदपुर। हम लोग को पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी जमशेदपुर बराबर आना जाना करते थे, और वहाँ के जो कामगार थे उनके अध्यक्ष भी पद रहे, अध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं हम लोग वहाँ पर, जो पार्टी उन लोग के जो तो उन वहाँ अध्यक्ष पे। तो उसी समय जो है सो वो छोटा नागपुर संथाल परगना की जो मांग होती है आदिवासी महासभा की, उन लोगों को पता चलता है कि ये लोग मांग कर रहे हैं कि अलग कर दिया जाए। इसकी मांग को भी वो निराधार ठहराते हैं, यानी इसकी मांग को ठुकरा देते हैं और जयपाल सिंह से कहते हैं कि आप भी कांग्रेस का समर्थन कीजिए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी की भूमिका थोड़ी सी है यहाँ पर। दिसंबर 1939 में वो कहते हैं कि छोटा नागपुर संथाल परगना की जो मांग है आपके, उसको हम नहीं मानते हैं, और जयपाल सिंह जी को कहते हैं कि आप भी कांग्रेस का समर्थन कीजिए। ये हमारे 1939 का जो वर्ष है वो अंतिम घटना है। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं 1940 में। 1940 जो कि एक बहुत बड़ी घटना हमारे झारखंड क्षेत्र में हुई। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1940 जो कि 19 से 20 मार्च के बीच में हुआ था रामगढ़ में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। महात्मा गांधी जी भी थे, राजेंद्र प्रसाद जी, बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पर थे। ठीक है, और वो चल रहा था हमारे दामोदर नदी के किनारे में जो है सो बड़ी सभा, कांग्रेस का अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन, 53वां अधिवेशन चल रहा था। तो इस 53वां अधिवेशन में एक तरफ जो है सो महात्मा गांधी भाषण दे रहे थे, या भाषण क्या, वो कह रहे थे कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग के अलावा हम दूसरा और कोई चीज़ स्वीकार करेंगे नहीं। यानी ब्रिटिश सरकार से अब हम लोगों को पूर्ण स्वाधीनता चाहिए ही चाहिए, ये बातें हो रही थी। लेकिन साथ में ये बात भी हो रही थी
कि छोटा नागपुर संथाल परगना की मांग की उपेक्षा की जा रही थी। वो लोग भी नहीं चाहते थे कि हमारा छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत अलग हो। तो ये हो रहा था यहाँ पर एक तरफ, कहाँ पर, आपका रामगढ़ अधिवेशन, कांग्रेस के 53वें अधिवेशन। लेकिन उसी के समानांतर रांची में क्या हो रहा था, तो रांची में चल रहा था आदिवासी महासभा की तीसरा अधिवेशन चल रहा था। 40 की बात है, पहला अधिवेशन 38 में, दूसरा 39 में, तीसरा 40 में, तो 40 में तीसरा अधिवेशन चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जयपाल सिंह जी ने जो है सो ब्रिटिश सरकार के प्रति, ऐसे भी यहाँ पर जो है सो हमने कहा कि ब्रिटिश सरकार के प्रति जो है सो यहाँ पर वो आप बहुत सारा समर्थन कर रहे थे और उसके समर्थन में बहुत सारा संकल्प ले रहे थे। साथ साथ में जो है सो यहाँ पर अपनी जो है सो संथाल परगना और छोटा नागपुर की जो मांग है उसको पुरजोर तरीके से यहाँ पर उन्होंने उठाया। समझिए बात को, एक तरफ कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है रामगढ़ में, 53वां अधिवेशन, और उसमें गांधी जी स्वाधीनता की मांग कर रहे हैं, लेकिन छोटा नागपुर संथाल परगना की मांग की उपेक्षा हो रही है उस अधिवेशन। लेकिन दूसरी तरफ जो है सो रांची में जो है आदिवासी महासभा की तीसरा अधिवेशन चल रहा था। यहाँ जयपाल सिंह जो है सो ब्रिटिश सरकार के साथ में मिलके और यहाँ पर ये बोलते हैं कि हमारा छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत अलग होना चाहिए, और पुरजोर तरीके से जो है सो अपनी मांग को उठाते हैं। इस घटना में, घटना को समझते जाइए, पृष्ठभूमि है, हमारे झारखंड को अलग करने की पृष्ठभूमि चल रही है। तो पूरा घटना को समझ लिए दोस्तों कि कब कब क्या हुआ। 38 में जो है सो दिसंबर 38 में जो है सो जयपाल सिंह पटना जा रहे थे, बीच में रांची में रोक लिया। रुक जाइए भैया, हम लोग का एक सभा में जो है सो यहाँ अध्यक्षता कर लीजिए। अध्यक्षता उन्होंने किया वहाँ पर 1939 में जनवरी में 20-21 जनवरी में किया। प्रस्ताव पेश हुआ वहाँ पर कि भाई हम लोग का क्षेत्र को अलग कर दो, और उस प्रस्ताव पर बहस हुआ बिहार मंत्रिमंडल में, और वहाँ पर 2 टूक में जो है सो श्री कृष्ण जी ने कह दिया भैया तुम लोग का क्षेत्र को अलग करने का हम ये मांग जो है सो स्वीकार नहीं करेंगे। ये घटना है 8 फरवरी 1939 की घटना। मांग ठुकरा दिया कि नहीं अलग करेंगे, जाओ जो करना है करो, है ना, सही बात है। उसके बाद यहाँ पर एक घटना हुई, सिमको हत्याकांड हो गया। बहुत बड़ी घटना थी यहाँ पर। 65 आदिवासी जो है सो उनकी मृत्यु हो गई इस गोलीकांड में। जो है सो निर्मल मुंडा जी जो है सो इस बड़े आदिवासी महासभा का जो है सो पूरा नेतृत्व कर रहे थे, और यहाँ पर घटना घट रही थी। लेकिन इस घटना के बाद जो है सो पूरा छोटा नागपुर क्षेत्र जो है वो जो है सो एकदम जो है सो उत्तेजित हो गया। जगह जगह पर जो है सो सभा हुई, प्रदर्शन हुई, और उसके तुरंत बाद मई 1939 में जो चुनाव हुआ, रुक बाबू, है ना, तो जो चुनाव हुआ उसमें जो है सो रांची सिंहभूम क्षेत्र में कांग्रेस को करारी हार मिली। आपका रांची क्षेत्र में देखिए 25 में से 16 जीता, और यहाँ पर 25 में से 22 जीता। बड़ी हार थी। अब हार हो गया, यानी कि इस क्षेत्र में कांग्रेस की साख घटने लगी, उसकी भूमिका कम होने लगी, तो कांग्रेस को छटपटी सूझने लगा। अब छटपटी सूझने लगा भाई कि काहे इस तरह से जो है सो यहाँ पर आदिवासी लोग नाराज़ हैं, तो इसको ठीक ठाक किया जाए। कार्यकारिणी बैठक बैठी और उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को भेजा गया, जाओ देखो जी जाके क्या हो रहा है यहाँ पर आए वो, तो जयपाल सिंह जी मिले। जयपाल सिंह जी ने अपनी यहाँ पर मांग रखी, बहुत सारी मांगे, जायज़ मांगे रखी उन्होंने, और एक मंत्रिमंडल चला गया 5 जुलाई 1939 को श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए। जयपाल सिंह जी अपनी बात रखते हैं, और वहाँ पर भी जयपाल सिंह की बातों को अनसुना कर दिया गया। एक बार वो तो उधर अनसुना हुआ, फिर यहाँ अनसुना हो गया, मूड खराब हो गया कि भाई हम लोग का कोई बातें नहीं सुन रहा है, जाओ, ठीक है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो है सो जब 1939 में जब चालू हो गया, तो कांग्रेस मंत्रिमंडल, बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दिया। तो ये लोग खुश हुआ, ठीक है हुआ, हम लोग का बात नहीं मान रहा है, जाओ, है ना। तो ये लोग खुशी का इजहार किया और मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और वहाँ पर समझिए 2 खेमम बढ़ गया, कांग्रेस एक तरफ और इधर जो है सो आदिवासी महासभा एक तरफ चला गया। और आदिवासी महासभा के जयपाल सिंह जो है सो उसको रांची में जो है सो वार्डन नोडन लनफंद ये सब जो है ये है बता चुके हैं, पिछले देख लीजिएगा, है ना, वो सब है ना। और वहाँ पर आदिवासी रंगरूटों को भर्ती कराया, और कांग्रेसी मंत्रिमंडल जो है सो जो मुख्य कांग्रेस का जो भाग था उसके हिसाब से अपना काम करने लगे थे यहाँ पर, ठीक है। यानी यहीं से आदिवासी महासभा कांग्रेस विरोधी जो है सो उसके काम में लगने लगे। ये लास्ट में हुआ कब, आपका अक्टूबर 1939 में। फिर उधर से दिसंबर 1939 में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी आते हैं, जमशेदपुर आते हैं। वो भी जो है सो हमारी मांग को गलत ठहराते हैं और उसको ठुकरा देते हैं, और जयपाल सिंह को बोलते हैं बाबू तुम जो है सो यहाँ पर हम लोग को समर्थन करो,
ये बोलते हैं, या अंतिम घटना 1939 की यही थी। उसके बाद जो मार्च 1940 में जो घटना घटी कि यहाँ पर 53वां अधिवेशन हुआ, एक तरफ रामगढ़ का अधिवेशन चल रहा है और दूसरी तरफ रांची का जो है सो आदिवासी महासभा का। तो जो रामगढ़ अधिवेशन हो रहा है वहाँ महात्मा गांधी कह रहे हैं स्वाधीनता के अलावा हम कुछ नहीं मानेंगे। ठीक ठाक है, बहुत अच्छा बात है, सबको स्वाधीनता चाहिए, सबको अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए वहाँ, लेकिन हमारे छोटा नागपुर प्रांत और संथाल परगना की जो अलग करने की मांग है उसकी उपेक्षा की जा रही है। तो उधर जो है सो आपका रांची अधिवेशन में जो है सो, जो कि रांची अधिवेशन 1940 है, तो तीसरा अधिवेशन है, उसमें जो है सो जयपाल सिंह पुरजोर तरीके से हम अलग हुए करेंगे, ठीक है, और यहाँ उपेक्षा हो रही है तो वहाँ पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखते हैं। समझते जाइए बढ़िया से, यहाँ तक की घटना हम लोग देखिए। अब एक घटना लास्ट जो अंतिम घटना है वो है 1941 की घटना, जो कि 8 से 10 मार्च 1941 है। मार्च महीने में जो है सो वार्षिक अधिवेशन होता था जो है सो आपका आदिवासी महासभा का। तो उस बीच में आदिवासी महासभा का जो चौथा अधिवेशन हुआ 38, 39, 40, 41, चौथा अधिवेशन जो है सो रांची में हुआ। तो जयपाल सिंह जो है सो इसमें जो है सो है ना, और आदिवासी महासभा जो है सो उसने मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं को आमंत्रित किया। उस मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं में नाम है MS उस्मान और रकीब एहसान को आमंत्रित किया। वे लोग आए, यानी पहली बार जो है सो इस आदिवासी महासभा में मुस्लिम लीग ने जो है सो एंट्री की। और उनके साथ में जो है सो जयपाल सिंह ने मुस्लिम लीग के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि हम भारत में जो है सो कांग्रेस, जो कि उस टाइम वो लोग मानते थे कि वो हिंदू पार्टी है, हिंदू कांग्रेस की पार्टी है, तो वो जो है सो उनके पार्टी को जो है सो स्वीकार नहीं करेंगे यहाँ पर। यानी जयपाल सिंह जो है सो मुस्लिम लीग के साथ उनके सुर में सुर मिला के बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग के साथ। लेकिन बाद में पता चला कि भाई हम तो गलत काम कर रहे हैं। जब 1946 में सीधी कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है सो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के खिलाफ किया था, वहाँ पर असली मंसूबा जयपाल सिंह को पता चला कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है, हमारा पूरा क्षेत्र को जो है सो ये लोग मिला लेगा, अपना इसी में जो है सो है ना पूर्वी पाकिस्तान में मिला लेगा। तो बोले भैया दूरे रहो इससे, और वहाँ से उन्होंने जो है सो साफ साफ जो है सो मुस्लिम लीग से कटना चालू कर दिया और बोला कि भाई हम पाकिस्तान की मांग को हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम ये सब का समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारा क्षेत्र जो है सो अलग हो जाए, लेकिन इसके लिए हम उल्टा पुल्टा काम करेंगे तुम्हारे साथ मिल के, और जो है सो कांग्रेस विरोधी काम में जो है सो थी अपना हाथ बटाएंगे, ये ठीक ठाक नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। यानी उसके बाद जयपाल सिंह जो है सो उससे अलग हो जाते हैं। तो इसके बाद का क्लास जो होगा दोस्तों कि कैसे मुस्लिम लीग के साथ और क्या क्या घटना घटी वहाँ पर जो है सो, जिसके बाद जो है सो उनका मोह भंग हो गया मुस्लिम लीग से, और फिर वो अपने प्रांत को अलग करने के लिए जिस दिशा में इस आंदोलन को लेके गए, उन घटनाओं को हम लोग देखेंगे अगली क्लास में दोस्तों। इसके पहले का क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। किनारे से एक एक करके जो है सो सारा डेट आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ये सब सारी जो है ये सब सारी पृष्ठभूमि है, कैसे हमारा झारखंड अलग हुआ, एक एक चीज़ को बढ़िया से क्लियर समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और क्या क्या होता है वो सब कर दीजिएगा। बाकी अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो जो घंटा मतलब वही जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि आपके मेरा जितना भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलेगा दोस्तों, है ना। धन्यवाद।